एनोस की कहानी और उस टूटे हुए सन्नाटे पर सीधे आते हैं। चलिए इस दिलचस्प कथा का विश्लेषण शुरू करें। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो लोगों से तो भरी है, लेकिन वहां प्रार्थना का कोई नामो निशान ही नहीं है। केन के वंश ने शहर बनाए पर हिंसा चुनी, वहीं दूसरी तरफ सेठ के वंश ने ईडन की कहानियां संजोई। सेठ के वंशज एनोस इसी से बेचैन हो उठे। वे अपने पूर्वजों की खोई हुई ईश्वरी उपस्थिति ढूंढना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? वे एक अंधेरे पहाड़ पर गए, घुटनों के बल बैठे और कई दिनों तक उपवास रखा। इस कठोर तपस्या में उन्हें एक दर्दनाक दृश्य दिखा। हर तरफ युद्ध, भूखे बच्चे और हत्याओं से ग्रस्त एक समाज। आखिरकार लगातार रोने और पूर्ण उपवास के तीसरे दिन उनके इस अटूट समर्पण का उत्तर एक ईश्वरीय आवाज ने दिया। ये पल वाकई ऐतिहासिक है। उत्पत्ति की पुस्तक के अनुसार यहीं से जोर से प्रार्थना करने की शुरुआत हुई थी। लेकिन हर जागृति की कीमत होती है। क्रोधित पुजारियों और ग्रामीणों ने उनकी झोंपड़ी को जलाकर राख कर दिया। इस विरोध से दूर वो जंगल गए। वहां मौन, थकान और डर का 8 दिनों का नया परीक्षण शुरू हुआ। जंगली जानवरों के हमले में भी वे अडिग रहे और मृत्यु की घाटी में भी निडर रहने का संकल्प लिया। 8वें दिन जब वे वापस लौटे तो वे पूरी तरह बदल चुके थे, बिल्कुल एक नई सृष्टि की तरह। इस नए रूप में चमत्कार किए, बीमारों को उपचार मिला और हिंसक लोगों के हृदय पूरी तरह बदल गए। इन घटनाओं से प्रकाश पर्व शुरू हुआ, जो पूरी तरह से आत्म मंथन और मौन प्रार्थना को समर्पित एक परंपरा थी। लेकिन शांति टिक नहीं पाई। उनके बढ़ते प्रभाव ने उत्तरी कबीलों को भड़काया और उन पर जानलेवा खतरे मंडराने लगे। खतरों के बीच ईश्वरीय मार्गदर्शन से एनोस 30 दिनों के उपवास के लिए एक पहाड़ी गुफा में चले गए। वहां उन्हें स्वर्ग तक जाती एक स्वर्णिम सीढ़ी का दर्शन मिला, जो सच्चे विश्वासियों की कठिन यात्रा का प्रतीक थी। ग्रामीण खोजते हुए गुफा तक पहुंचे, पर एनोस जा चुके थे। वहां बस जीवन के प्रकाश का एक संदेश था। लोगों ने माना कि वे स्वर्ग चले गए। वे गायब जरूर हुए, पर पीछे एक विशाल आध्यात्मिक जागृति छोड़ गए। ये कहानी अंत में एक गहरा सवाल पूछती है, क्या आज की दुनिया एनोस की तरह इस खामोशी को तोड़ेगी?